उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो तस्वीर अब साफ दिखाई देने लगी है जिसकी कल्पना कुछ महीनों पहले तक किसी ने नहीं की थी। अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद, ये तीन नेता, तीन राजनीतिक विचारधाराएं, तीन बिल्कुल अलग सामाजिक अधिकार, लेकिन एक मुद्दे ने तीनों को एक ही कतार में लाकर खड़ा कर दिया। ईवीएम पर उठते सवाल, वोट चोरी की चिंताएं और बैलेट पेपर की मांग ने अब सिर्फ चुनाव सुधार का विषय नहीं रह गया है, बल्कि 2027 के यूपी चुनावों की सबसे बड़ी राजनीतिक भूचाल का संकेत बन गया है। चंद्रशेखर आजाद का संसद परिसर के बाहर सीधा हमला, अखिलेश यादव का सदन में बैलेट पेपर की जोरदार मांग और मायावती का सोशल मीडिया पर ईवीएम के खिलाफ खुलकर लिखना, तीनों संकेत देते हैं कि अब यूपी का विपक्ष अपने अपने रास्तों पर चलने वाला नहीं है। पक्ष को विपक्ष को सबको सुना। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि समय कम लगता है ईवीएम के जरिए। तो जब आप 7 फेज में चुनाव कराते हैं, जो फर्स्ट फेज में जो वोट करता है उसको 2 महीने इलेक्शन के रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, फिर क्या दिक्कत है? वो एक दिन और इंतजार कर लेगा, लेकिन लोगों के मन में कोई सवाल शंका ना रहे ना। करीबी सूत्रों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये तेज है कि ये साझा आवाज सिर्फ एक मुद्दे पर एकजुटता नहीं, बल्कि 2027 के चुनावों से पहले एक नए महागठबंधन की नींव हो सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये सबसे बड़ा अलार्म बन गया है, क्योंकि जिन नेताओं के बीच सियासी दुश्मनी कभी दीवार की तरह खड़ी थी, वो आज एक ही मुद्दे पर ही नहीं बल्कि एक ही दिशा में खड़े हुए दिख रहे हैं। अगर अखिलेश की युवा पकड़, मायावती का परंपरागत दलित वोट और चंद्रशेखर आजाद का उभरता आक्रामक दलित युवा आधार एक मंच पर आ गया, तो 2027 में यूपी की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। और यही वजह है कि आज सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है, क्या ये ईवीएम और बैलेट पेपर की मांग असल में यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा महागठबंधन जन्म लेने की शुरुआत है? अगर हाँ, तो 2027 में बीजेपी की चुनौती पहली बार इतनी बड़ी और मजबूत दिख सकती है कि अब सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जाने लगा है कि अगर ये तीनों एक साथ आ गए, इन तीनों का महागठबंधन हो गया, तो सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन ली जाएगी और उस कुर्सी पर काबिज होंगी मायावती, यानी कि अगले मुख्यमंत्री सीधे तौर पर मायावती को बनाया जाएगा। क्योंकि आप देखें तो पूरी तरह से मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव, तीनों का मकसद एक ही है, 2027 में यूपी को साधना। और कहा जाने लगा है कि अब तीनों महागठबंधन किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी की पोल सबके सामने खोली जाए। बहरहाल देखना होगा, क्या सचमुच तीनों नेता एक साथ आते हैं? क्या तीनों का गठबंधन हो पाता है? और क्या सचमुच मायावती ही अगली मुख्यमंत्री होंगी यूपी की? वो आने वाला वक्त बताएगा और जनता तय करेगी। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही आप किसे जिताएंगे 2027 में, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।